हम सभी आज अपने विश्रामवार के दिन की आराधना को आरंभ करते हुए और ईस्टर के उपरांत 5वें रविवार में पहुंचते हुए आज परमेश्वर की स्तुति और महिमा का गान करते हुए हम आरंभिक गीत गाएंगे। गीत नंबर 31। आप जहां कहीं भी हैं, अपने घरों में हैं, सबों से अनुरोध है कि आप अपनी गीत की किताब में से गीत क्रमांक 31 निकाल लीजिए और हम सब मिलकर आज की आराधना आरंभ करेंगे। Bye.
पृष्ठ क्रमांक 1 निकाल लेंगे और इसी से हम आज की आराधना करेंगे। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे कर्ता के सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। मेरे पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे पुत्र के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाती हूँ। आमीन। हम आज के दिन के लिए इस्राएल का पाठ सुन लेंगे, जो हमें गीत की किताब में पृष्ठ क्रमांक 75 पर मिलता है। ईस्टर के उपरांत 5वां रविवार, जहाँ यूँ लिखा है, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करते हुए सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। हालेलुया, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए उसका जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ।
हम अपने नम्र सेवकों को यह वर देवे कि तेरी पवित्र प्रेरणा के द्वारा हम उन्हीं बातों को सोचे जो ठीक है और तेरे अनुक्रमय संचालन से उन्हें करते रहे। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। ईस्टर के उपरांत 5वें रविवार के लिए हम पुराने नियम का पाठ सुन लेंगे आज के दिन के लिए, जो ठहराया गया है, जो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय और उसके 7 पद से लेकर के 13 पद तक। यशायाह 54 7 से 13। क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझे पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूँगा और ना तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसकी को शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों को कच्ची कारी करके बैठाऊंगा और तेरे नीलमणि से डालूंगा। तेरे क्लेश में मड़िकों से, तेरे फाटक लालटियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। इसी के साथ हम आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री वचन का पाठ भी सुन लेंगे, जो हमें मिलती है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 22 पद से लेकर के 27वें पद तक। पत्री का पाठ याकूब उसका पहला अध्याय 22 से 27वें वचन तक। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह स्वाभाविक दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थिति व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को इस संसार से निष्कलंक रखें। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के सुनने और पढ़ने पर आशीष दे। आइए हम सभी मिलकर के दूसरे नंबर का गीत गाएंगे। गीत नंबर 733। उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र सुसमाचार के पाठ को पढ़ेंगे। Hallelujah.
हम आज के दिन के लिए ठहराए गए पवित्र सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे और हमारी मंडली के लोगों से या जो भी हमारे साथ आज इस संगति को कर रहे हैं, आप सबों से अनुरोध है कि आप अपने घरों में खड़े होकर के आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ सुने, जहाँ मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 23वीं आयत से लेकर के 33वीं आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 से 33 वचन तक, जहाँ परमेश्वर के वचन में यो लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खुलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सभी मसीह विश्वासी एक साथ मिलकर के अपने विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करेंगे। प्रेरितों के विश्वास वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, और पिलातुस के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीव को और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम वचन की तैयारी के लिए तीसरे नंबर का गीत गाएंगे। गीत नंबर 289 289। जा
अभी तक हम सबों को सुरक्षित रखा है, जबकि हम सब जानते हैं कि अभी सब जगह इस वैश्विक महामारी के कारण लोग परेशान हैं। फिर भी परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, वादे के अनुसार अपने लोगों को सुरक्षित रखता है और वो कहता भी है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम मेरी ओर ताको और मैं तुझे सहारा दिया करूँगा। और इसी तरह परमेश्वर ने इतने दिनों तक हम सबों को संभाला है और एक बार फिर से हम परमेश्वर के इस वचन को सुनने पाएंगे जो ईस्टर के उपरांत 5वें रविवार के लिए ठहराया गया है और जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से लेकर के 23वीं आयत तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजूंगा, वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजता हूँ और उनके लिए मैं अपने प्राणों को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आइए इससे पहले कि वचन में जाएं प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी करुणा के लिए, दया के लिए पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवनों में नहीं होती जाती है। हाँ पिता परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह ही है कि एक बार फिर से हम सभी प्रिय जो आज आपकी आराधना करने पाते हैं। हाँ प्रभु, हम कुछ भी नहीं, हम तो एक तुच्छ मनुष्य प्राणी है प्रभु जी। आप पवित्र परमेश्वर हैं, सेनाओं के यहोवा हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन की उन ज्ञान की बातों को प्रभु जो आप हम पर प्रकट करना चाहते हैं हम पर प्रकट करें, कि हम सब मिल करके आपके वचन की उन चेतावनियों को, उन शिक्षाओं को, उस ज्ञान को जो आप इस वचन के द्वारा हमें देना चाहते हैं, सीखने और समझने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके। आज के इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी कलीसिया को और जो भी पिता परमेश्वर आज इस आराधना में हमारे संग शामिल है प्रभु, सबों को आपकी पवित्र हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं सबों के जीवन में आपकी रक्षा और रखवाली हो, कि सब आपके प्रेम में बने रह करके आपके साथ पिता परमेश्वर जुड़े रह करके अपने जीवन को, उस लक्ष्य को समझें कि सच में जब हमारा प्रभु आएगा तो हम उसके साथ स्वर्ग के राज्य में जाने पाएंगे जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। हाँ प्रभु, हर एक बातों को और तमाम हमारे आज के संदेश के सुनने वालों को और पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के बुजुर्ग माता पिताओं को, जवान भाई बहनों को, छोटे बच्चों को और पिता परमेश्वर तमाम विश्वासियों को, बुजुर्ग माता पिता भाई बहनों को आपके पवित्र रक्षाकारी हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को मांगते हैं मैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जैसे सुनिए और सब राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। जैसा कि हमने आज इस वचन में पढ़ा, जैसा कि इसमें लिखा है 17वां वचन में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, यानी कि हमारे परमेश्वर पिता का वचन क्या है? सत्य है। वो किसी प्रकार से झूठा नहीं है, किसी प्रकार से अफवाह नहीं है, किसी प्रकार की कहानी या किसी प्रकार की घटना नहीं है, लेकिन कह रहा है कि तेरा वचन क्या है? सत्य है। और यही सत्य वचन हमें क्या करता है? पवित्र करता है। हम स्वयं से पवित्र नहीं हो सकते हैं, हम स्वयं के द्वारा अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते
लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये अवसर दिया है और इस बात को उसने अपने चेलों के द्वारा से साफ हम पर प्रकट किया कि मैं भी उन्हें क्या करता हूँ, इस जगत में भेजता हूँ कि वो क्या करें, मेरे वचन का प्रचार करें, मेरे वचन के प्रति वफादारी और ईमानदारी से अपने आप को गवाह बनाए। मेरे प्रियो, हम गवाह कब बन सकते हैं? हम गवाह तब बन सकते हैं जब हम स्वयं निर्दोष हो,
4 अध्याय और 3 से 4, जहाँ लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, अर्थात कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमें क्या दी है? एकता की आत्मा दी है, मेल मिलाप का बंधन दिया है। उसने कहा है, साफ कह रहा है, और मेल के बंधन में, ये नहीं कह रहा कि अलगाव के बंधन में, लेकिन कह रहा है मेल के बंधन में आत्मा की एकता, संसार की एकता नहीं, आत्मा की एकता। ये हमें आत्मिक रूप से बता रहा है, कह रहा है कि हमें आत्मिक रूप से एकता रखने का यत्न करना होगा। संसार में हम एक है कि नहीं है, इसका हमें कोई वो नहीं है, लेकिन क्या हम आत्मिक रूप से आज एक हैं? क्या हम आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए एक हैं, कि एक यहाँ जा रहा है, एक वहाँ जा रहा है? अलग अलग विपरीत विपरीत हमने दिशाएं पकड़ लिए। बोलते हैं 4 दिशाएं, 4 प्रकार के मनुष्य। क्या हमने भी इसी प्रकार की 4 दिशाएं पकड़ ली है कि एक मसीही अलग जा रहा है और दूसरा मसीही अलग नहीं, मेरे प्रियो? लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि हमें आत्मा एक ही दी गई है। हमारा बनाने वाला, हमें रचने वाला एक है, और उसने हमें एक ही आत्मा दी है, कोई अलग आत्मा नहीं दी है कि हमारे अंदर अलग आत्मा है और आपके अंदर नहीं। मेरे प्रियो, हमारे सब के अंदर क्या है? एक ही आत्मा है। और इसीलिए वो कहता है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, एक ही देह है, अलग अलग देह नहीं कह रहा, एक ही देह है। जैसे मैंने पहले भी बोली कि एक पेड़ है, उसमें अलग अलग डालियां हैं। जब पेड़ का स्वभाव है कि वो नम्र है, दीन है, तो हम डालियों का स्वभाव अलग अलग क्यों है? उसी प्रकार से हमारी देह एक है, हमारा प्रभु एक है। तो साफ कह रहा है कि एक ही देह है और एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, यानी कि हमारी ना आशा अलग है और ना ही हमारे कार्य अलग होने चाहिए। जब हमारे बुलाने वाले का लक्ष्य एक है, तो हमें भी अपने कार्य करने का लक्ष्य एक ही रखना चाहिए, कि हम किस रीति से परमेश्वर के वचन का क्या कर सके? सुसमाचार प्रचार कर सके। और इसी तरह से यूहन्ना 15 उसके पहली आयत से साफ कहता है कि मैं क्या हूँ? दाख लगा हूँ। प्रभु यीशु मसीह साफ अपने आप को बता रहे हैं, वो साफ इस बात को कह रहे हैं कि मैं दाख लगा हूँ, है ना? तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। साफ कहता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक मुझ में होकर तुम फल ना लाओ, तब तक तुम्हारे जीवन का कोई निष्कर्ष नहीं है, कह रहा है। साफ कह रहा है, सच्ची दाख लगा मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह क्या करता है? काट डालता है। साफ कह रहा है, अगर हम एक देह हैं तो हम उसी की देह हैं, और अगर हम सही फल नहीं ला रहे हैं तो वो कह रहा है कि वो डाली काट डाली जाएगी, यानी कि हमें वो अपने आप से अलग कर देगा, वो हमें अपनी संगति से अलग कर देगा। और साफ कहता है 4थे वचन में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्यों? क्योंकि पिता और प्रभु यीशु मसीह एक है। जब हमारा बनाने वाला एक है, तो हम भी उसी के समान एक है। और वो कह रहा है कि जैसे मैं तुम में हूँ, वैसे ही तुम भी मुझ में बने रहो, यानी कि हमें भी प्रभु के साथ अपने जीवन को विश्वास के संग जीना है, उसके लिए गवाह बनना है। इस पृथ्वी की छोर तक हमें परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं, किसी न किसी रीति से क्या करना है? फैलाना है। और साफ कहता है कि हमें एक फलवंत जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम एक फलवंत जीवन जिएंगे, तब तक हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न रहेगा। जब तक हम परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे, तब तक हमारा परमेश्वर हमें आशीष देगा। लेकिन जब हम इस संसार के लिए कार्य करने लगेंगे, या जब हम इस संसार से प्रेम करने लगेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमें संसार के अधीन कर देगा, अर्थात शैतान के अधीन कर देगा। फिर शैतान हमसे कैसा कार्य कराना चाहता है, वो हम नहीं जानते, क्योंकि शैतान का राज्य है कि वो संसार को जीत ले। संसार
हमने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है? क्या हमने आज उसे अपना पिता ग्रहण किया है? क्योंकि वो साफ कहता है इस बार में वचन में, परंतु जितनों ने, यानी जितने भी उसके विश्वासी हैं, जितने भी उसे प्रेम करने वाले हैं, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, अपने जीवन का मुखिया समझा, जिसने उसे अपने जीवन में प्रधान स्थान दिया, कह रहा है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हमने किसकी संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है संसार में मेरे प्रियो? अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या हमने उसके नाम पर विश्वास रखा? क्या हमने उस पर यकीन किया? क्या हम उसके साथ चले? वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम किससे उत्पन्न हुए? परमेश्वर ने हमें रचा अपने स्वरूप और समानता में। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा, तो हमें सबसे पहले इस बात से अंगीकार नहीं करना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन हम इस बात को हमें से स्वीकार करना चाहिए कि हम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्या कर दिया? इस पृथ्वी पर भेज दिया कि वो हमारे लिए उद्धार के उस कार्य को पूरा करे। उसने अपने परमेश्वर पिता की महिमा को प्रकट किया मेरे प्रियो। उसने अपने परमेश्वर पिता की महिमा को प्रकट किया। हमें भी उसकी महिमा को प्रकट करना है। और किस प्रकार से? क्यों? दो बातें, दो फल हैं जो बड़ी आसानी से हम हमारे अंदर देख सकते हैं। पहला है हमारी एकता का फल और दूसरा है परमेश्वर के प्रेम का फल। ये दो फल हैं जो हमें हमारे जीवनों में हम दूसरों को आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक हमारी एकता और दूसरा हमारा परमेश्वर का प्रेम। क्यों? क्योंकि जब तक एकता और प्रेम नहीं है तब तक हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं है। बिना प्रेम और एकता के हम अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, उसने परमेश्वर की इच्छा को प्रकट किया, परमेश्वर की योजना को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। उसने अपने लहू से हमें खरीद दिया, अपने लिए पालक संतान बना लिया। तो उसने हमें भेजा, अपने चेलों को भेजा। और जब वो हमारे साथ नहीं रहा तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को भेजता हूँ। और जब पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की उस गवाही को, जिसे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके सामान बने, उसके लिए कार्य करें, तो हमें वही करना है। आगे कहता है और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। ये उसका वचन है और ये वचन सत्य है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को मानते हैं, तब हम क्या किए जाते हैं? अपने जीवन में पवित्र हो सकते हैं। क्योंकि हमें अच्छा और बुरा इसे वचन के द्वारा से पता चलता है, अपने आप से पता नहीं चलता है, लेकिन ये वचन हमें बताता है कि हम कहाँ गलत हैं। उसने हमें अपने रक्त से शुद्ध किया, हमें उसके वचन से भी अपने आप को पवित्र करना होगा। क्योंकि जब तक हम उसके वचन के द्वारा से अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन में कोई भी कार्य परमेश्वर के लिए नहीं कर सकते हैं और न हम परमेश्वर के उस प्रेम से जुड़ सकते हैं जो उसने हमसे चाहा। और आगे कहता है मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, केवल वो अपने चेलों के लिए विनती नहीं कर रहा अपने परमेश्वर पिता से, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, यानी कि वो मसीही भी जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कह रहा मैं
आशीष दे और इस बात को हम स्मरण रखें कि हम जहाँ भी रहें वहाँ हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, क्योंकि बिना परमेश्वर के प्रेम के और बिना हमारी उस आत्मिक एकता के हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। जो परमेश्वर हमसे चाहता है या जो परमेश्वर हमसे आशा करता है, तो परमेश्वर सबों को इस वचन के द्वारा से आज बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन की आशीषों के लिए प्रभु, जो कि आपने हमें अपनी शिक्षाओं को दिया प्रभु, अपने वचन के भेदों को हमें समझाया कि हम आप में बने रह करके सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, लेकिन आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जैसे आप और पिता एक हैं, वैसे ही हम भी आप में बने रहें और उस एकता को महसूस करते रहें प्रभु, जो आपने हमसे चाहा। हाँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे आज के वचन के हर एक सुनने वालों के जीवन में आपकी आशीष चाहते हैं, आपकी रक्षा चाहते हैं, आपकी रखवाली चाहते हैं, और जब हम दोबारा इसी तरह आराधना करें प्रभु, तो आपकी आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनिए और जैसे ग्रहण कीजिए, आमीन। सूचना है कि हम 21 तारीख को सुबह 8:30 बजे स्वर्ग ग्रहण की आराधना लाइव वीडियो के द्वारा करने पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम सभी मिलकर के ऑपरेटरी करेंगे। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और बलि, महंगाई और अकाल और सब प्रकार के अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक की उसकी यथोचित कार्य में सहायता कर और बढ़ाए। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधीरे, सब रोगियों और कंगालों की सहायता कर और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। प्रभु परमेश्वर
पर परदेशी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोग के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सब एक साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे अंदर के लोग आज मिले और जैसे हमने अपराध को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराध को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रार्थना और महिमा सदा तेरे हैं। अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में खड़े हो जाएं और अपने अपने सरों को झुका करके हमारे परमेश्वर पिता से आशीर्वाद ले। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आप सबों की रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप सबों पर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख आप सबों पर प्रकट करे और आप सबों को शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अपनी आराधना को समाप्त करते हुए अंतिम गीत गाएंगे और आप सबों से अनुरोध है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब जो कि परमेश्वर की संतानें, परमेश्वर हमें देता है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारे पैसे के लिए तरसता है, लेकिन एक जो परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है कि उसने आज तक हमें दिया है और उसी तरह से हम जो परमेश्वर की बेटे अपने धन्यवाद के रूप में परमेश्वर को देते हैं। तो आपसे अनुरोध है, आप जहाँ कहीं भी हैं आप अपने परमेश्वर के उस धन्यवाद के दान को अपने लिफाफों में रख सकते हैं। आप जब भी चर्च जाएं ऑफरिंग बॉक्स में आप उसे डाल सकते हैं। हम मिलकर के अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 645। गीत नंबर 645 है सुरक्षित कोई नहीं। तारे
तारीख को सुबह 8:30 बजे लाइव आराधना करने पाएंगे, क्योंकि इस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण दिवस है। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। आमीन।